क्लास 8 बिहार बोर्ड के गणित की नई पुस्तक अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समान अनुपात। हम पहले समझेंगे समान अनुपात क्या होता है। देखिए ये कॉपी है। प्रत्येक सीधा समान अनुपात एक कलम की संख्या है, यह मूल्य है। तो एक कलम का मूल्य 2 रुपया है, 2 कलम का 4 रुपया और 3 कलम का 6 रुपया। समझ गए। तो ये हो गया सीधा समान अनुपात। प्रतिलोम समान अनुपात का मतलब होता है, जैसे प्रतिलोम समान अनुपात का मतलब होता है, समझेंगे, आदमी की संख्या और दिनों की संख्या। एक व्यक्ति यानी कि एक आदमी किसी भी काम को 4 दिन में समाप्त करता है। अगर 2 व्यक्ति उसी काम को 2 दिन में समाप्त कर देता है। अगर 4 व्यक्ति रहेगा तो उस काम को 1 दिन में समाप्त कर देगा। तो ये हो गया हमारा प्रतिलोम समान अनुपात। तो हमको ये पहले समझना है प्रत्येक सीधा समान अनुपात। प्रत्येक सीधा समान अनुपात का मतलब है जैसे कलम की संख्या, तो एक कलम का मूल्य 2 रुपया है तो 2 कलम का मूल्य 4 रुपया, इस तरह बढ़ते जा रहा है। समझ गए। देखिए इसको कैसे निकालेंगे। जैसे 4 कलम का मूल्य, तो देखिए इसका तो दाम हमको पता नहीं 4 कलम, तो इसको हम यहाँ x मान लेंगे। इसको लिखेंगे हम पहले 1/2 बराबर जो नीचे 4 है 4। इसको हमको पता नहीं है कि इसका दाम क्या है, इसको हमको दाम तो निकालना है, इसको हम x मान लेंगे और तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो x गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, x बराबर 4 दूनी 8, जब हम 8 भर देंगे। समझ गए। तो इसी तरह बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रत्येक सीधा समान अनुपात समझ गए होंगे। प्रश्नावली 11.1 के हम 1 नंबर को समझेंगे। क्वेश्चन 1 में कह रहा है एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। समझ गए। तो 4 घंटे का 60 रुपया लगता है। तो देखिए 4 दूनी 8 है, डबल हो गया। तो 8 घंटे का कितना हो गया, 100 रुपया है। लेकिन यहाँ पर 120 होना चाहिए। समझ गए। इस तरह दिया हुआ है तो इसको कह रहा है कि जांच करने के लिए। तो जांच कीजिए कि क्या पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष समान अनुपात है। जांच करना है ये सवाल को कि ये प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से निकालेंगे। देख सकते हैं 1 नंबर का लिखेंगे 4 घंटे तक 40 रुपया। 4 घंटे का 40 रुपया है। तो इसको देखिए ऐसे निकालेंगे 4/60 रुपया है ना 4 घंटे का। इसको लिखेंगे 4/60। तो इसको कटा देते हैं। 4 के 4 15 चौके 60 यानी कि 1:15। समझ गए। उसी प्रकार से 8 घंटा का दिया हुआ है। 8 घंटों का 100 रुपया। इसको भी लिख देंगे 8/100। इसको कटा देंगे 4 के 4 4 दूनी 8 25 चौके 100 यानी कि 2/25। देखिए ये मिल नहीं रहा है प्रत्यक्ष रूप में। इसको हम लिख देंगे यह प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। लिख देंगे यहाँ पर आंसर में प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 नंबर का बढ़िया समझ गए होंगे।